यह कहानी है एक ऐसे डॉग की जो एक सरकारी साम्राज्य का बेखौफ एवं ताकतवर राजा था, जिसने उसे साम्राज्य पर कई सालों तक राज किया। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि सारी परिस्थितियां बदल गई। आइए जानते हैं इस डॉग के बारे में जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शेरू, सरकारी साम्राज्य का आखिरी राजा। एक ऐसा राजा जो आया, जीता, राज किया और फिर एक दिन हवा की तरह गायब हो गया। शहर के किनारे एक विशाल सरकारी भवन था। चारों ओर ऊंची दीवारें, पुराने दफ्तर, जंग लगे गेट, सूनी गलियां और पीछे की तरफ झाड़ियों व पेड़ों से घिरा इलाका। दिन में सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही रहती, लेकिन शाम ढलते ही पूरा परिसर किसी जंगल जैसा लगने लगता। यही था उस इलाके का संसार। इसी परिसर में एक आवारा कुतिया रहती थी। वह शांत थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए किसी शेरनी से कम नहीं थी। उसका पहला बेटा था। वह जन्म से ही कमजोर और डरपोक था। परिसर के दूसरे कुत्ते उसे अक्सर दौड़ाते, काटते और उसका खाना छीन लेते। बेचारा हर समय सहमा रहता। जब भी कोई झुंड उसकी तरफ बढ़ता, वह अपनी मां के पीछे छिप जाता। उसकी मां ही हर बार सामने खड़ी होकर उसे बचाती। फिर कुछ समय बाद उसी मां ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। उसका नाम पड़ा शेरू। शेरू बचपन से ही अलग था। जहां उसका बड़ा भाई डरकर पीछे हट जाता, वहीं शेरू बिना डरे सामने खड़ा हो जाता। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े से बड़ा कुत्ता भी एक पल को ठिठक जाता। जैसे जैसे समय बीता, शेरू की ताकत, शरीर और हिम्मत बढ़ती गई। जब वह जवान हुआ, तब उसने पूरे सरकारी भवन को अपना इलाका घोषित कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले वह पूरे परिसर की गश्त करता। मुख्य गेट से लेकर पीछे की झाड़ियों तक हर रास्ता उसकी निगरानी में रहता। दिन हो या रात, उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती। कोई बाहरी कुत्ता अगर उस इलाके में घुसने की कोशिश करता, तो सबसे पहले उसका सामना शेरू से होता। फिर शुरू होती लड़ाई, कभी एक के खिलाफ, कभी पूरे झुंड के खिलाफ। लेकिन हर बार अंत एक ही होता, जीत शेरू की। धीरे धीरे पूरे इलाके में उसका नाम फैल गया। दूसरे कुत्ते दूर से ही रास्ता बदल लेते। सरकारी भवन का हर कोना जैसे उसकी सल्तनत बन चुका था। कई साल बीत गए, शेरू का रौब कम नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई अब भी वहीं रहता था, लेकिन वह पहले जैसा ही शांत और डरपोक था। उसे आज भी सुरक्षा का एहसास सिर्फ अपने छोटे भाई की वजह से होता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अखिल क्या हुआ शेर के साथ, इसके भाई के साथ क्या हुआ, उसकी मां के साथ क्या हुआ, जानते हैं इसके पार्ट 2 में।